तो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखते हैं जंगल में मंगल क्यों है ना। तो इसके लिए मैंने ये रीडिंग निकाला है। अब सब कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बता रहे हैं कि आप जब आप है ना उस फैमिली के साथ जुड़े तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की, जंगल में मंगल होने का जैसा बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई और आप उस फैमिली से जुड़े रहे और वहीं पर आपका एंट्री जैसे हुआ है ना, उसके बाद आपका दुख तकलीफ का शुरुआत हुई और आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में पढ़े है ना। और इसलिए यहाँ पर जो 9 नंबर है ये मंगल का नंबर है। ये बता रहा है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वहाँ पे 9 स्वॉर्ड से 9 तलवारें है ना छुपा हुआ है कि आपको उन लोगों ने आपको इतना डिप्रेशन में रखा है और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा है। आप बहुत ज़्यादा बीमार हुए हो और आप कुछ नहीं कर पाते थे। आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। आप हमेशा रात को रोते थे और रोते बिलखते रहते थे है ना। आप बीमार भी हुए हो, बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था। जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का है ना सामना करना पड़ा था और दिन रात आप मेहनत करते थे, फिर भी आप उस सिचुएशन से बाहर भी निकल नहीं पाते थे। आप अंदर ही अंदर घुट के रहते थे है ना। और इतना ज़्यादा डिप्रेशन और प्रेशर होने की वजह से आप वहाँ से आपको निकलने को मन करता था और एक न एक दिन आप वहाँ से बाहर भी निकले है ना। जैसे आपने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाए और आपने सोचा कि मैं अब आगे बढ़ जाऊंगी, मैं सब सब कुछ छोड़ के है ना आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा। इसमें कोई जेंडर का वो नहीं है, बस एनर्जीज है। जो एनर्जीज बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए चले गए है ना। उस सब सिचुएशन को अपना जो भी जितना भी इमोशनल थे आप है ना, इमोशन को आपने त्यागते हुए, उन सब चीज़ों को त्यागते हुए आप आगे बढ़े। जितने भी आपके आगे कठिनाइयाँ आई है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आई थी, उन सब चीज़ों को नकारते हुए आप आगे बढ़े। और जो 8 का नंबर जो बता रहे, 8 ऑफ कप्स है ना, जो शनि का नंबर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर भी हुआ होगा होगा है ना, क्योंकि 8 नंबर शनि का नंबर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर भी कोई फल नहीं मिलता है शुरू में। हमेशा आपको अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत देना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। अ, और शनि बाबा ऐसे आपका आपके लिए जस्टिस करेंगे जब आप अच्छा करते हो है ना, तो उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, बहुत ज़्यादा अ, बहुत बहुत ही ज़्यादा आपने मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ आपने झेला है ना। और इसीलिए आप अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते चले गए और एक समय ऐसा आया कि आप हाई प्रेस्टीज की तरह अ, आपके जीवन में ना आप एक अच्छा अच्छा पोजीशन में आए, जहाँ पे आपने ब्लैकिश एनर्जी को भी झेला। और जो वाइट है ना, एक तरफ ब्लैक पिलर है, एक तरफ वाइट पिलर है, और दोनों को इक्वल बैलेंस करते हुए आपको इन सब चीज़ों को है ना बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना आपको आ गया है। आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज है, ज्ञान है, और आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज के साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा स्किल्स है। जो भी काम करना चाहते हो है ना, वो आप कर लेते हो, कर पाते हो। और जो भी आपने अच्छे कर्म किए है ना, उसका फ्रूट भी आपको मिलने लगा है।
ठीक है। और आप बहुत सच्चाई को आप आगे रखते हुए आप आगे बढ़ते हो। आप अ, आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव पर्सन हो, है ना। तो इसी वजह से आपके जीवन में माता माता रानी, है ना, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है। आपके चारों तरफ ईश्वर ने शांति प्रदान की रखी है ना, शांति प्रदान किया है। आपको बहुत सारे नॉलेज है और लोगों ने आपको लटका के रखना चाहा और आप बहुत समय से लटके भी हो। 12 साल 12 साल आपको ऐसे ही लटका के रखा है उन लोगों ने, ठीक है, जो आपके पीछे पॉलिटिक्स खेल रहे थे और हंसते थे कि आप कुछ ना कर पाओ, है ना। आपको इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल करके रखना चाहे और इस्तेमाल करके रखा है, और आपने अपने ज्ञान का, नॉलेज का आप इस्तेमाल कर नहीं पाए। बस बस आप सोचते थे कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, पर आप निकल नहीं पाते थे। बस आप सोचते ही रहते थे, क्योंकि उन लोगों ने आपको बैक बैक ना बैक में पीठ पीछे पॉलिटिक्स की थी। आपको अच्छा बन के हंसते हुए, है ना, खुशी का चेहरा दिखा के पीछे से आपको टेढ़ी नज़र से देखते थे। और इन लोगों ने आपके जीवन को ऐसे लटका के रखा था, ठीक है। वो लोग लालची लोग हैं जो आपको ऐसे ट्रेनिंग दे रहे थे कि आप शेर या शेरनी थे। उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि आपके आपके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान है ना। जो भी काम करते थे तो आप अपने दिमाग से या अपने ज्ञान से करते थे। तो इन्होंने पहचान लिया, क्योंकि वो लोग पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग हैं। आपने नहीं पहचाना क्योंकि आप इमोशनल थे। इसलिए आप हमेशा ये सोचते थे कि आप ये लोग सब अपना ही है ना। इसलिए उन लोगों ने आपको भेड़ चाल में रखा। जैसे वो लोग करते थे वैसे ही आपको कराते गए और आप उनकी बात मान के सुनते चले गए, और अ, भेड़ू की तरह, है ना, भेड़ चाल में आप फंस गए, और आपको भेड़ू के खाल में रखा है बहुत सालों तक। 10-15 साल तक, 15 साल तक आपको वही ट्रेनिंग दिया, है ना। आप आपको ये करना है, आप तेरे को ये करना है, अब तेरे को ये करना है। तो आप वो लोग जैसे बोलते थे वो करते चले गए, और वो लोग आपका समय का फ़ायदा लिया। आपने आपका, है ना, समय, आपका समय बर्बाद किया, और आपका जो टैलेंट था उसका भी उन्होंने फ़ायदा लिया, और आपने जो भी कार्य किया, कर्म किया, उसका भी जो भी रिजल्ट मिलना था वो भी उन्होंने ले लिया मिल के, है ना। ऐसे करके आपका समय का बर्बाद हुआ, आपका ज्ञान का, नॉलेज का जो भी आपको फ़ायदा होना था वो सब उन्होंने ले लिया पॉलिटिक्स करके। आप समझ नहीं पाए, ठीक है। और आपने हमेशा अ, माता रानी पे विश्वास किया, है ना, भोलेनाथ पे विश्वास किया। इसलिए आप हमेशा अपने टाइम से पूजा पाठ करते थे, ध्यान मेडिटेशन जो भी करते थे। तो आप अपने आप को शांति महसूस होता था, आपको शांति महसूस कर। बहुत बुरा भला कहा आपको, गंदी बातें लोगों के साथ की, है ना। आपका आपका हमेशा उन्होंने मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाया, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग की कि ये कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक कठपुतली की तरह आपको यूज किया था। उन्होंने कोई मॉरलिटी, नैतिकता का जो शिक्षा होता है वो नहीं लिया है। बस आपको आपके सामने दिखाया कि हाँ ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ये बताया। पर उन लोगों ने नैतिकता का आचरण पालन नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने आपको
अंधेरे में रखा, ठीक है। और कहीं पे भी जाना है ना, एडवेंचर जैसे ट्रैवलिंग करना है, कहीं भी जाना है, तो आपको उसी हैंगमैन की पोजीशन में रख दिया है। और वो लोग कहीं भी निकल जाते थे, और कहीं घूमने जाना हो या कहीं पर भी जाना हो, वो लोग अपना निकल जाते थे, आपको बस हैंगमैन की तरह लटका के रख देते थे, ठीक है। और आपको कुछ नहीं समझा, आपको हल्के में ले लिया। आप जो भी बातें करते थे, आप अपने इमोशनली अटैच थे, है ना, इसलिए आप जो भी बातें करते थे आपको हल्के में लिया करते थे। और आपके जो भी अ, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, आपके जो भी धन है ना, उस पे उन लोगों का नज़र था। ये लालची लोग थे, आपको टेढ़ी आँख से जैसे देख रहे हैं, है ना। और सब कुछ इन्होंने हड़पने की कोशिश की, और जितने भी पैसे रुपया या धन जितने भी था, वो सब आपका ले लिया, उनको तोड़ा है। और किसी और को किसी और को, है ना, पैसे देके आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए पीछे से लोग भेजे हैं, और आपके साथ खेलने की कोशिश की है, ठीक है, ऐसे किया है। और और आपने बहुत समय बाद आपको समझ आया, है ना, समझ आया जब आपका रिलेशनशिप भी टूट गया, तब आपको समझ आया कि आपको कुछ करना है। तो इसलिए आप अकेले ही आगे बढ़े, और अपने जो काम करना है ना, जो काम करना था, बिजनेस, जॉब या कुछ भी चीज़ करके आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसके लिए आप आगे बढ़ गए। और आपने किसी काम को पकड़ा है, और उसको उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। अभी भी इस समय भी आप अकेले ही हो, और आपके साथ है एंजल्स या माता रानी, आप आपके साथ है ना। आप उनके गाइडेंस पे चलते हो, इसलिए माता रानी हमेशा आपके आपके साथ है। इसीलिए आपका अब जीवन चक्र बदल चुका है ना। आपका जीवन चक्र बदल चुका है। आपने आपने अब उन सब चीज़ों को छोड़ के, है ना, अब आगे बढ़ रहे हो, बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और आपका भाग्य चक्र, व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये चेंज हो रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। और आप एक शेर या शेरनी हो, और आपको जो भेड़ू के खाल में रखा था, है ना, भेड़ू बना के रखा था, है ना, भेड़ चाल में रखा था, उनसे आप आप उनको आप बदल के, है ना, अपने जीवन को बदल के आप चेंज हो चुके हो, अपने अपने आप को पहचान चुके हो। आप एक शेर या शेरनी हो, है ना। अब आपका रास्ता क्लियर है, आप आगे बढ़ रहे हो। और उन लोगों से आपने पीछा छुड़ा लिया है। ब्रेक थ्रू, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक आया है, ब्रेक थ्रू। आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया है, जहाँ पे उन लोगों ने अपने थाली छेद किया है ना। वैसे ही आपने क्या किया है पता है, आपने अपने जीवन में जो नकारात्मकता को तोड़ के अ, तोड़ते हुए आप आगे बढ़े हो, और उन्होंने अपने ही अ, खाने का थाली में छेद किया है, ठीक है। तो आज का रीडिंग कैसे लगा आपको? अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।